स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 पर। तो आज हम विद्युत धारा के बारे में बताने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए अपनी वीडियो को यहीं शुरुआत करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन एवं सोडियम से। सोडियम एवं टंगस्टन से जो है जो हैलोजन लैंप का जो तंतु होता है उसी से निर्मित होता है, टंगस्टन एवं सोडियम से। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, 1 किलोवाट का मान होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस से जो है लेकर जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान होता है। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तित करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? तो उच्च प्रतिरोध होता है, शक्ति होती है तथा निम्न गलनांक का होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन से। एक क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी 3.0 में आया हुआ क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन से होता है। बात करें स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? तो डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए जो है डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या? डायनेमो क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं। विद्युत मोटर आपके घर में आपने घर में देखा हुआ जब लाइट कम रहती है, जैसे हम मोटर चलाते हैं तो मोटर क्या होती है? जल जाती है। तो यही कारण है कि जब वोल्टेज कम रहेगा तो मोटर आपकी जल जाएगी। तो कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को। डायनेमो क्या करता है? डायनेमो जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? बात करें ट्रांसफार्मर जो होता है एक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में जो है केवल एसी का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए जो है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर कहते हैं। जो प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करता है उसे रेक्टिफायर कहते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन गैस भरी होती है। जो विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर जो है आर्गन गैस भरी होती है। विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बात करें मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 10⁶ ओम होता है। मानव शरीर जो शुष्क मानव शरीर होता है उसमें विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 10⁶ ओम होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ पारा वाष्प भरी होती है ट्यूबलाइट में। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी और नियान। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी होती है? तो चांदी होती है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होता है? R/4 होता है। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र का। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। विभव क्या निर्धारित करता है? विभव जो है आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। क्या विभव? किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ता है।
किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है भैया? तो जो चालक का प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है। वाइट लाइट को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके। तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में उत्पन्न किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति होती है उसे विद्युत मोटर कहते हैं। तो विद्युत मोटर क्या करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वहीं बात करें डायनेमो क्या करता है? तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आप कमेंट करके बताना जो मोमबत्ती है वो मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करती है, किसमें कन्वर्ट करती है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन कौन से हैं? तो डायनेमो एवं विद्युत मोटर है। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर एवं वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर एवं वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर एवं वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक का प्रतिरोध कितना होता है? तो लगभग 0 होता है। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक लाइटिंग कंडक्टर बनाने के लिए जो है कॉपर का प्रयोग किया जाता है। लाइटिंग कंडक्टर बनाने के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।